हमारी जो जातियां हैं उनके ऊपर सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने काला कानून लगा दिया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इन जाति के ऊपर ये काला कानून इसलिए लगाया था क्योंकि इनको जन्मजात अपराधी माना जाता था कि किसी घर में बच्चा पैदा हो गया वो अपराधी है, उसको टैग दे दिया है कि ये अपराधी पैदा हो गया, आगे चल के इसने अपराध करना है। आज भी हमारे समाज के बच्चे बहुत सारे निर्दोष हैं जो जेलों के अंदर भरे पड़े हैं। तो लोग इन पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? जो ये झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं तो इनको इस दृष्टि से क्यों देखा जाता है? ये जंगलों में रहे हैं, समाज के साथ इनका जुड़ाव नहीं हो पाया, इस वजह से इनको एक ही दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि यही समाज नशा करता है, और नशा वो व्यक्ति करता है जिसके पास आमदनी का जरिया है। हमारे समाज के पास तो पैसे नहीं है, रोटी के पैसे नहीं है, नशा कहाँ से करेंगे? बातें आती हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, वैसी बातें चलती हैं कि इनका लग्जरी खान पान होता है। अगर झुग्गी झोपड़ियों में जाओगे तो आपको वहाँ पे आपको एलईडी भी दिखेगी, आपको एसी भी चलता दिखेगा, कूलर भी दिखेगा, हर फैसिलिटी दिखेगी। आपने ट्रेन के अंदर देखा होगा वो 2 पत्थर के टुकड़े लेके बजा कर इतना अच्छा गाते हैं वो। मेरे ख्याल से आज देश के अंदर कोई भी अच्छा गायक नहीं होगा। भोपा समाज है सारंगी लेकर जब वो गाता है, सपेरा समाज बीन बजाता है, और नटनी जब ये रस्सी के ऊपर चलती है, धुन लगाकर चलती है। तो ये इनकी अंदर प्रतिभाएं हैं, लेकिन इनको मंच नहीं मिल पा रहे। कोई भी दिक्कत होती है, कोई आसपास चोरी हो जाती है, कुछ भी घटना हो जाती है, तो सबसे पहले सर्च अभियान इनकी झोपड़ियों में चलता है। आपने सिकलीगर जाति सुनी ही नहीं होगी, कंजर जाति सुनी ही नहीं होगी, अपने आसपास देखी नहीं होगी। झज्जर के पास है प्रेरणा जाति, उनका काम व्यापारी का काम था प्रेरणा जाति का, वो आज उनसे ये काम भी छीन लिया गया। 2-4 विशेष जातियां हैं अनुसूचित जाति में भी, सारा आरक्षण वही ले रही हैं, हमारे तक तो पहुंच ही नहीं पाता। नमस्कार, स्वागत है आपका द एयर न्यूज़ पॉडकास्ट में। आज का जो पॉडकास्ट है वो बिल्कुल अलग है और एक समाज पे है जो आप लोग देखते हैं कि विलुप्त जो समाज है, घुमंतू जाति जिसको बोलते हैं, और जो सड़कों और आसमान के हमेशा नीचे रहता है। उनके घर बाहर नहीं होता, वो कभी किसी गांव में है तो कभी किसी गांव में, किसी झुग्गी में, किसी झोपड़ी में है। आज मेरे साथ एडवोकेट जयमल सिंह है जो इसी समाज से आते हैं, और इनकी जो दिखते हैं वो आज आपके सामने साझा करेंगे। जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा बताएं सर आपके समाज के बारे में, जो घुमंतू समाज है, क्यों कहा जाता है, क्या थोड़ा इतिहास बताएं। देखिए, हमारे समाज को आज़ादी 31 अगस्त 1952 को मिली थी। हमारी जो जातियां हैं उनके ऊपर सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने काला कानून लगा दिया था, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 के अंदर। इन जाति के ऊपर ये काला कानून इसलिए लगाया था क्योंकि इनको जन्मजात अपराधी माना जाता था कि किसी घर में बच्चा पैदा हो गया वो अपराधी है, उसको टैग दे दिया है कि ये अपराधी पैदा हो गया, आगे चल के इसने अपराध करना है। ये सारी चीज़ें हमारी समाज के ऊपर थोप दी गई, और इसी वजह से हमारा समाज पिछड़ता चला गया। मैं आपको बताना चाहूँगा शर्मा जी, मैंने अपने पिताजी से, दादाजी से ये बातें सुनी हैं। मेरा गांव उमरावत है भिवानी के पास। ठीक। तो वहाँ मेरे पिताजी बताते थे कि जब भी इन समाज के अंदर या हमारे समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति, लड़का 18 साल का होता था, तो उसको स्थानीय गांव के मुखिया के पास, थाने के अंदर, चौकी के अंदर हाजिरी लगानी पड़ती थी कि मैं इस काम से गांव के बाहर जा रहा हूँ, इतने दिन में लौटूंगा। ये हर रोज प्रतिदिन का काम होता था। सुबह जाके आपने हाजिरी लगानी कि मैं आज ये काम कर रहा हूँ। अदरवाइज आप वो हाजिरी ना लगाए और कहीं कोई घटना हो जाए तो अपराधी इनको मान लिया जाता था, इनके ऊपर थोप दी जाती थी वो चीजें। ये सारा दंश आज ये जातियां झेल रही हैं। कितनी जातियां हैं लगभग? हरियाणा के अंदर 42 के आसपास हैं ये जातियां, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है। मैं आपको 1-2 जातियों के नाम बताना चाहूँगा। सिकलीगर समाज है, सपेरा समाज है, कंजर समाज है, नट समाज है। नट वैसे तो छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। नायक समाज है, सांसी समाज है, कालबेलिया समाज है, डेहा समाज है, सिंगी काट समाज है, बंजारा समाज है, सिरकीबन समाज है। ये बहुत सारी जातियां हैं, छुपी हुई जातियां हैं, इसलिए इनको विमुक्त कहा जाता है। गुमंतू इसलिए कहा जाता है, ये अपने पेट पालने के लिए, अपने रोजगार के लिए दर दर भटकते हैं। कभी आपने देखा होगा रोड के किनारे लोहे को पीट रहे हैं, कहीं आपने देखा होगा कि रोड के किनारे एक छोटी बच्ची रस्सी के ऊपर चल रही है।
ये इसलिए इनको अपना स्थान बदलना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए। शिक्षा का इनके अंदर अभाव है, इस वजह से ये जातियां पिछड़ी हुई हैं। विमुक्त घुमंतु जाति इनको इसलिए कहा जाता है। लेकिन कला तो है इनके अंदर। कोई लड़की अगर रस्सी पे चल रही है तो कितनी बड़ी कला है, और छोटी सी लड़की। देखिए सर, मैं आपको बताऊंगा, कला प्रतिभा इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। जब ब्रिटिश शासन ने इनके ऊपर काला कानून लगाया था तो सीधा सा मतलब है कि दम था इन जातियों के अंदर, लड़ाकू थी ये जातियां। अपराधी इनको इसी वजह से कहा गया था कि इन्होंने अंग्रेजी शासन काल के ब्रिटिश सरकार के नाक में दम कर रखा था। प्रतिभा है इनके अंदर, लेकिन इनको मंच नहीं मिला। देश आजाद हुआ, देश में नई सरकारें बनी, इन जातियों को अनदेखा कर दिया गया। कुछ एक जातियां हैं जो आगे आ गई, आज वो ये पिछड़ती पिछड़ती चली गई। आज हरियाणा के अंदर माननीय मनोहर लाल जी ने 2015 के अंदर पानीपत रैली में मैं गया था एक बार, तो वहां इन जातियों के लिए घोषणा की थी कि हरियाणा में हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा। मनोहर लाल जी ने वो बनाया, वो बोर्ड 2017 के अंदर। मैं भी उस बोर्ड में मेंबर रहा हूँ जी। लेकिन उस बोर्ड के पास वो शक्तियां नहीं थी जो इन जातियों का उद्धार कर सके। कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव इनके जो मेंबर थे उनके अंदर भी था, चेयरमैन साहब थे उनके अंदर भी था। वो भी इतने जागरूक नहीं थे कि एकदम से कैसे इनको ऊपर उठाया जाए। देश आज़ाद हुआ 1947 में, बोर्ड का गठन हो रहा है 2017 में। तो ये चीजें कहीं ना कहीं इन जातियों को पीछे लेके गई हैं। कोई भी दिक्कत होती है, कोई आसपास चोरी हो जाती है, कुछ भी घटना हो जाती है, तो सबसे पहले सर्च अभियान इनकी झोपड़ियों में चलता है। तो वजह क्या है? क्या आज भी इनको ऐसे ही मान देखा जाता है जो पहले देश आजाद था उस टाइम देखा जा रहा था? देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, इनको जन्मजात अपराधी मान लिया गया था शुरू से ही। आज भी अगर कोई घटना होती है तो अन्य समाज कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के मिलके, मैं एडवोकेट हूँ, मेरे को भली बात सारी चीजें पता है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर अन्य समाज अपने बच्चों का, अपने सिस्टम का नाम निकलवा लेते हैं। और इनके पास ना तो इनके पास राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना इनके पास पैसे हैं। ये कहाँ से पुलिस के साथ सांठगांठ करेंगे? इनके ऊपर वो चीजें थोप दी जाती है। फाइल पुलिस ने बंद करनी होती है, कोर्ट के अंदर पेश करनी होती है, पुलिस को अपराधी चाहिए होता है, तो इनके ऊपर वो चीजें थोप दी जाती है। कहीं ना कहीं आज भी हमारे समाज के बच्चे बहुत सारे निर्दोष हैं जो जेलों के अंदर भरे पड़े हैं, सिर्फ इसी वजह से कि इनका राजनीतिक दबदबा नहीं है, इनके अंदर शिक्षा का अभाव है, ये पढ़े लिखे नहीं है। अब पीछे से एक हमने बंद करवाया था, 2017 में बोर्ड का गठन हुआ, सांसी गिरोह बना दिया था, बावरिया गिरोह बना दिया था, गोरख धंधा बोलते थे। किसी भी अगर गलत काम में कोई भी काम हो गया तो उसको ये कहते थे कि फलानी जाति का ये गोरख धंधा है। वो चीजें हमने हटवाई हैं। बावरिया अपराधी तो किसी भी जाति का हो सकता है, लेकिन एक उसको टैग देना बावरिया गिरोह, अगर उनमें बावरिया समाज का कोई व्यक्ति है तो उसको ये टैग दे देना कि बावरिया गिरोह है। सांसी समाज का व्यक्ति, उसको ये टैग दे दिया सांसी गिरोह। ये चीजें हमने हटवाई हैं, लेकिन ये धरातल पे अभी भी नहीं अटी हैं। कागजों में इनको कह दिया जाता है कि भाई बावरिया गिरोह पे बैन है, सांसी गिरोह बोलने पे बैन है, गोरख धंधा बोलने पे बैन है, लेकिन एक आम जनमानस तो आज भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। जी। जो मनोहर लाल खट्टर जी ने गठन किया था एक बोर्ड का, जो आप बता रहे हैं, आप मेंबर भी थे उसके, तो उस बोर्ड का काम क्या था? उस बोर्ड ने अपना काम किया भी, नहीं किया? उसका चेयरमैन कौन था? आपकी जाति से बना या फिर कैसे? चेयरमैन बिल्कुल हमारी जाति से था। डॉक्टर बलवान सिंह चेयरमैन थे उस समय बोर्ड के। आज वो भिवानी में पीएमओ के पद पर कार्यरत हैं, सेवाएं दे रहे हैं अपनी। देखिए, पहली बार जब भी कोई चीज का गठन होता है या शुरू होती है कोई भी चीज, तो उसको समझने में, सोचने में समय लगता है, एकदम से नहीं होता। और ये जातियां तो इतनी पिछड़ी हुई थी कि इनको तो उठाने के लिए कम से कम 20-30 साल लगेंगे। अगर इनको अन्य समाज के अगर बराबर लाया जाए तो इनको 20-30 साल लगेंगे। तो वो 3 साल का कार्यकाल था हमारा। बोर्ड अभी तो भंग है फिलहाल, तो नायब जी की सरकार में। अभी क्यों भंग हुआ? 3 साल के लिए गठन किया गया था, अभी एक्सटेंड कर देगी सरकार। हमारे समाज के लोग, अभी पीछे भी संत कुटीर आवास में इन जातियों के बंजारा समाज का एक प्रोग्राम हुआ था, जो हमारे इष्ट देवता हैं
उनकी जयंतियां सरकार मना रही है, धीरे धीरे करके सुधार कर रही है। पहले कांग्रेस सरकार थी, उस समय इन जातियों की सुध नहीं ली जाती थी। अनुसूचित जाति, किसी एक विशेष जाति को ही अनुसूचित जाति मान लिया, दूसरी जाति को मान लिया, 3-4 कुल मिला के 5-6 जातियों को अनुसूचित जाति मानना, पिछड़ी हुई जाति मानना, अन्य समाज को मानना ही नहीं। आपने सिकलीगर जाति सुनी ही नहीं होगी, कंजर जाति सुनी ही नहीं होगी, अपने आसपास देखी ही नहीं होगी। झज्जर के पास है प्रेरणा जाति, उनका काम व्यापारी का काम था प्रेरणा जाति का, वो आज उनसे ये काम भी छीन लिया गया। मदारी जाति आपने पढ़ा, छोटे थे हम जब प्राइमरी तक पढ़ते थे, सपेरा, सपेरा जाति तो है, लेकिन आज उनके रोजगार तो छीन लिए। सपेरा आज कहाँ गलियों में सांप दिखाते हैं बच्चों को, वो जो सांप एक पार्ट छोड़ता है, कांजड़े बोलते हैं हरियाणा में उसको, उससे आंखों का सुरमा बनाते थे, वो इनका रोजगार था, वो छीन लिया सरकार ने, बैन कर दिए। मदारी का खेल था, बंदर का खेल था, ये सारी चीजें बैन कर दी सरकार तो ने। हरियाणा में कितनी जातियां हैं जो सफल हो पाई हैं, अपने घर उनको मिले हैं और अब अच्छा काम वो कर रही हैं, अच्छा समाज में रह रही हैं? देखिए, विमुक्त घुमंतु जातियों में से तो कोई भी अच्छी फैमिली मेरी नज़र में तो है नहीं। बाय चांस अगर कोई है भी, एक आध परिवार होगा ऐसा जो सफल हो पाया है, तो वो मायने नहीं रखता। तो ये हरियाणा के अंदर एग्जैक्ट आंकड़े मेरे पास नहीं है इन जातियों के। और इन जातियों में एक समस्या ये भी है कि इनकी उपजातियां बनाई हुई हैं। मैं नायक समाज से हूँ, हमारे 6 जातियां बना रखी हैं, नायक, हेरी, थोरी, तूरी। आपने नायक सुन लिया होगा, हेरी सुन लिया होगा, थोरी सुन लिया होगा, लेकिन जब अब जनगणना होगी, सरकार इनके एग्जैक्ट आंकड़े इकट्ठे करेगी, तो कोई हेड़ी बताएगा, कोई नायक बताएगा, कोई थोरी बताएगा, कोई सपेरा बताएगा, कोई सपेला बताएगा, कोई सांसी बताएगा, कोई डेहा बताएगा। मतलब इनकी आपस में ये बांट दिए गए। इनको अगर एक तरीके से इकट्ठा कर दिया जाए, इनकी एक जाति मान ली जाए, कागजों में इनको एक कर दिया जाए, तो इनके एग्जैक्ट आंकड़े आ जाएंगे, तो मैं आपको दे पाऊंगा। अदरवाइज रोड के किनारे बैठे हैं, वो बता दें भाई हम तो डेहा समाज से हैं, बोपा समाज से हैं, तो ये चीजें हैं। तो इनकी शादी ब्याह कैसे होते हैं? बिल्कुल, ये हिंदू रीति रिवाज से होते हैं। असली हिंदू अगर की बात की जाए तो वास्तव में यही जातियां हैं जो हिंदू धर्म का पालन करती हैं, हिंदू रीति रिवाज से होती हैं। और ये शादियां अपने ही समाज में करती है। भोपा समाज के अंदर करता है, सांसी समाज सांसी के करता है, बावरिया समाज के अंदर करता है। ये नहीं है कि कहीं भी आप उनकी शादी कर देंगे? ना, ऐसा नहीं है जी। गाड़िया लोहार समाज है, वो अपने गाड़िया लोहार समाज में करेगा। और अब शादी ब्याह की बात आ गई तो मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। अंग्रेजी शासनकाल से ये होता है, इन्होंने कभी भी अपनी बेटी चोटी का समझौता नहीं किया। उस चीज़ का दंश आज ये जातियाँ झेल रही हैं। इन्होंने कभी भी ये नहीं, मुगल शासनकाल हो, ब्रिटिश शासनकाल हो, कोई भी शासन आया हो प्रदेश के अंदर, देश के अंदर, इन्होंने कभी भी अपनी बेटी चोटी का समझौता नहीं किया। इन्होंने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया, भाग गए, लेकिन इन्होंने अपना ये समझौता नहीं किया। इसलिए हिंदू रीति रिवाज से ये शादी ब्याह करते हैं, अपने समाज के अंदर शादी ब्याह करते हैं। जी, तो फैमिली आईडी जैसे सरकार बना रही थी, आधार कार्ड बना रही थी, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, आयुष्मान योजना है, बुढ़ापा पेंशन है, शिक्षा को लेकर काफ़ी योजनाएं हैं। तो ये चीज़ें कितनी धरातल पे पहुंच पाई? कितने लोगों की फैमिली आईडी बनी? आधार कार्ड सभी के बन गए या फिर अभी भी रहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने आज जो मेरे से ये बातें पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समाज के अंदर जाएंगी, व्यूज आएंगे, लोग देखेंगे। इनके लिए सरकार ने, जब हमारे बोर्ड का गठन हुआ था 2017 के अंदर, तो हमने सरकार से अपील की थी, प्रशासनिक अधिकारियों से, कि भी शहरों के अंदर इनके जो ये डॉक्यूमेंट है, आधार कार्ड है, फैमिली आईडी है, ये बनाने के लिए कैंप लगाए जाएं झुग्गी झोपड़ियों के अंदर जाके। लेकिन वो कहीं ना कहीं कागजों में सिमट के रह गया। घर ऐसा तो है नहीं कि ये समाज घर पे बैठा मिलेगा। इनको तो आगे लाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, इनके डॉक्यूमेंट तैयार करने पड़ेंगे। आज अगर आपने अस्पताल के अंदर इलाज भी करवाना है तो भी आपको आधार कार्ड तो दिखाना पड़ेगा। वो चीज़ें नहीं है हमारे पास, धरातल पे ये चीज़ें नहीं हो पाई। कैंप लगे थे, गांव के अंदर बहुत ही कम है समाज, अगर है भी तो एक आध परिवार हैं। ये नहीं है कि आपको यहाँ इनकी संख्या 400-500 मिल जाएगी, 200-400 मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। आपको एक परिवार मिलेगा, वो भी कुछ समय गांव में टिकेगा, उसके बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए वो गांव को छोड़ देता है। फ्लैट्स वगैरह भी दिए थे सरकार ने? देखिए, कुछ एक जगह पे शहरों के अंदर सरकार ने बनाए थे इनके फ्लैट वगैरह,
और वो चीज़ें धरातल पर अच्छी तरह लागू नहीं हो पाई, क्योंकि ये एक स्थान पर तो टिकते नहीं हैं। आजीविका चलाने के लिए इनको घूमना पड़ता है, तो वो चीज़ इन तक नहीं पहुंच पाई। आरक्षण की बात करें तो जैसे डीएससी बनाया है और बहुत सारे ऐसे एससी एसटी, तो कौन सा जो कैटेगरी बढ़ाई है, वर्गीकरण किया गया है, तो कितना कुछ नुकसान आप मानते हैं या फिर फायदा हुआ है आपकी जाति में? देखिए, हमारे तो ना तो फायदा होता ना नुकसान होता। अभी पीछे किया था सरकार ने वर्गीकरण, कोटे में कोटा, 2-4 विशेष जातियां हैं अनुसूचित जाति में भी सारा आरक्षण वही ले रही हैं, हमारे तक तो पहुंच ही नहीं पाता। और दूसरा, कुछ एक हमारे के अंदर जो जातियां हैं, गाड़िया लोहार समाज को आप अनुसूचित जाति मानते हैं? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अनुसूचित जाति मानते हैं क्या गाड़िया लोहार समाज को? बीसी कैटेगरी के अंदर है। बंजारा समाज बीसी कैटेगरी के अंदर है। सिरकी बंद एससी कैटेगरी के अंदर है। डेहा समाज है, सिंगी काट समाज है, बीसी कैटेगरी के अंदर है। तो इन तक ये जो वर्गीकरण हुआ है, इसका ना डेहा समाज बीसी उसमें कैटेगरी में देखा, बीसी कैटेगरी के अंदर है डेहा ठीक समाज। है। नायक समाज है, बीसी कैटेगरी के अंदर है। हाँ। पेड़ी समाज है, वो एससी कैटेगरी के अंदर है। बंजारा समाज है, वो बीसी कैटेगरी के अंदर है। तो अगर सरकार चाहती है ना कि अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया जाए, तो इनको अलग से, असली डिप्राइव्ड तो ये हैं, असली वंचित जातियां तो ये हैं, इनको 5% दे दे। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 दे, इनको 5 दे दें, 5 में भी अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच जाएगा। डिप्राइड डीएससी जो बढ़ाया है कोटा, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें नुकसान ही हो गया, इससे फायदा नहीं हुआ। देखिए, पहले अब एक समाज, अनुसूचित जातियों के अंदर 2 समाज का झगड़ा था, जग जाहिर था वो, कि हमारा हक ये खा गया, हमारा हक फलानी जाति खा गई। अब वो चीजें यहाँ लागू हो जाएंगी। अब डीएससी के अंदर जो जातियां हैं, जो मेन जातियां हैं, नाम तो खैर मैं नहीं लेना चाहूंगा, अब उनका नाम आ जाएगा कि हमारा हक ये खा गई। तो जो ये विमुक्त घुमंतु जातियां हैं, इनकी अलग से कैटेगरी बना के इनको 5% अगर सरकार अलग से आरक्षण दे देती है, तो इनका विकास संभव है। तो लोग इन पे विश्वास क्यों नहीं कर पा रहे? जो ये झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तो इनको इस दृष्टि से क्यों देखा जाता है? तो वजह क्या है? नशाखोरी सबसे ज्यादा है, कैसे क्या? देखिए, शुरू से ही ये जंगलों में रहे हैं, समाज के साथ इनका जुड़ाव नहीं हो पाया, इस वजह से इनको एक ही दृष्टि से देखा जाता है। रही बात नशे की, नशा आज हर समाज के व्यक्ति करते होंगे शायद, ऐसा नहीं कि यही समाज नशा करता है। और नशा वो व्यक्ति करता है जिसके पास आमदनी का जरिया है। हमारे समाज के पास तो पैसे नहीं है, रोटी के पैसे नहीं है, नशा कहाँ से करेंगे वो? बातें आती हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, वैसे ही बातें चलती हैं कि इनका लग्जरी खान पान होता है। अगर झुग्गी झोपड़ियों में जाओगे तो आपको वहाँ पे आपको एलईडी भी दिखेगी, आपको एसी भी चलता दिखेगा, कूलर भी दिखेगा, हर फैसिलिटी दिखेगी। अब तो वॉशिंग मशीन भी यूज करने लगे हैं। ऐसी ऐसी बात नहीं, फैसिलिटी सारी आ चुकी। देखिए, एक आध परिवार के पास होगा, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर लाइट ही नहीं पहुंची है, पानी की ही नहीं पहुंचा है, कहाँ से फ्रिज होंगे, कहाँ से कूलर होंगे, कहाँ से एलईडी होंगी। और रही बात ये लग्जरी लाइफ की, है कि ये भ्रम फैला रखा है। और ये चीजें अगर इनके पास हों तो क्यों ये झुग्गी झोपड़ी के अंदर रहेंगे? तो ये एक कोरा भ्रम है, ऐसी कोई बात नहीं। बीपीएल कार्ड बन रहे हैं इनके, फिर वही बात आ जाती है सर, कागजों पे शिक्षा का अभाव है इनके पास। अगर अपने आईडी प्रूफ ही हो, बीपीएल कार्ड वगैरह हो, तो इनको सरकार दे रही है, सरसों का तेल भी दे रही है, गेहूं भी दे रही है, चावल भी दे रही है। हाँ। वो चीजें नहीं हो पा रही, बगैर बीपीएल कार्ड के वो चीजें मिलना संभव नहीं है। तो फिर क्या अपील करोगे आप सरकार से, क्या होना चाहिए इनके लिए? सरकार से अपील यही है कि एक तो इनको सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जाए, इनके लिए जो बोर्ड का गठन किया जाए वो इन्हीं जातियों में से, इन्हीं समाज के व्यक्तियों को लिया जाए। कुछ एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनको इनके अंदर ले लिया जाए। अनुसूचित जाति के आयोग में 3 मेंबर होते हैं, एक वाइस चेयरमैन, एक चेयरमैन, तो कम से कम 2 मेंबर इन जातियों में से लिए जाएं, अनुसूचित जाति से बिलोंग करती है भी, तो इनका सुधार संभव होगा। अदरवाइज ये अंतिम पंक्ति में अंतिम ही बैठे रहेंगे। जी, तो कला इनके पास हमने पहले भी जिक्र किया था कि जैसे रस्सी पे चलती हैं बेटियां, और साथ में सिंगिंग की बड़ी कला है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे आपको वीडियो दिखेंगे, कोई भीख मांग रहा बेशक, लेकिन जो गाना
गुनगुना रहा है तो बड़े वायरल भी होते हैं। जी। तो कला है तो उस कला का भी प्रयोग किया जा सकता है कि जैसे हरियाणा टूरिज्म है उसमें पेश कर दिया जाए, या फिर कोई और ऐसा सहयोग कर सकती है सरकार। कला तब निखर के आती है जी जब आपके पास शिक्षा हो। आपने ट्रेन के अंदर देखा होगा, वो 2 पत्थर के टुकड़े लेके बजा कर इतना अच्छा गाते हैं वो। मेरे ख्याल से आज देश के अंदर कोई भी अच्छा गायक नहीं होगा। भोपा समाज है सारंगी लेकर जब वो गाता है, सपेरा समाज बीन बजाता है, और नटनी जब ये रस्सी के ऊपर चलती है, धुन लगाकर चलती है। तो ये इनकी अंदर प्रतिभाएं हैं, लेकिन इनको मंच नहीं मिल पा रहा। सरकार से ये अपील है कि इनको एक मंच दे दिया जाए, इनको एक अलग से ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएं, तो इनकी कला निखर के आ सकती है। और इनको इन्हीं कला में अगर रोजगार दे दिया जाए तो भी समाज का सुधार हो सकता है। जो सरकार की योजनाएं हैं, सरकार कहती है कि हम पहली क्लास से ही वजीफा देते हैं जी। इनको, और रहने के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी है। तो कुछ सुधार हुआ है कि बच्चियों को या फिर बच्चों को ये पढ़ने के लिए भेज रहे हैं? देखिए, ये सारी चीज़ें कुछ एक जातियां हैं जो अनुसूचित जातियों में से हैं, वो इन चीज़ों का लाभ ले रही हैं, बिल्कुल पहुंच रहा है। वो भी गरीब तबका ही है, पहुंच रहा है उन तक भी। लेकिन जो विमुक्त घुमंतु जातियां हैं उनमें से कुछ एक परिवारों के बच्चे तो ये लाभ ले पा रहे हैं, अदरवाइज सब तक ये लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। कुछ से स्कूल दूर हैं, जहाँ इनकी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ से स्कूल दूर हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि इनके पास वो आईडी प्रूफ ही नहीं है, दाखिला ही नहीं हो पा रहा है बच्चों का। तो ये चीज़ें हैं। एक बार इनके सरकार प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कैंप लगाकर इनके कागज कंप्लीट करवा दें तो ये सारी चीज़ें संभव हो। तो हम देखते हैं कि जैसे ये पशु पक्षियों को बड़ा प्रेम करते हैं, कहीं जी। भी ये जैसे आते जाते हैं हम तो इनको देखते हैं कि ये जा रहे हैं, साथ में कुत्ते चल रहे हैं, हर चीज़ मतलब इनके साथ के साथ चलते हैं जो भी चीज़ें रखते हैं। जी। तो इसको लेकर क्या है, मतलब इतना प्रेम कैसे इनका? देखिए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और ये पशु पक्षियों के अंदर अपने भगवान को देखते हैं, वो सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। जब अन्य समाज से कटा हो इनका तो कहीं ना कहीं पशु पक्षियों से प्रेम हो जाता है इनको। वो ये चीज़ें हैं। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। अपील क्या कुछ करोगे आप? अपील और ज़रूर कर दो। सरकार से मेरी अपील यही है कि इनके लिए जगह जगह पर कैंप लगवा दिए जाएं, सरकार में प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। अनुसूचित जाति आयोग का गठन अभी सरकार करेगी, टाइम खत्म हो चुका। 2 मेंबर इन जातियों में से ले दिए जाएं तो इनका सुधार हो जाएगा। सरकार से यही अपील है। जी, तो एडवोकेट जयमल सिंह ने बहुत सारी बातें बताई हैं और इनके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं। तो आप क्या कुछ कहेंगे इस समाज के बारे में? कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि इनको इनमें सुधार कैसे आ सकता है। धन्यवाद।